हेलो गाइस, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बहुत अच्छी फ्राइज कैसे बनती है। ढेर सारे फलों को 5 मिनट में ही कैसे धोया जा सकता है और दूध से खिड़कियों को पेंट करने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, हमने इंटरनेट पे एक मजेदार लाइफ हैक देखा जहां आप रोज के इस्तेमाल में आने वाली कोक की बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल लहसुन को जल्दी छीलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको खुद इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया और सच में ढक्कन ने काफी अच्छा काम किया। मान लीजिए आप पिकनिक पर गए हों और आपके पास चाकू नहीं है, तो ये उस वक्त में बहुत अच्छा तरीका होगा। और ये नाखून या दांतों से लहसुन छीलने से तो बेहतर ही है। कुछ ही मिनटों में हमने पूरा लहसुन छील लिया, तो ये लाइफ हैक काफी काम का हो सकता है। मान लीजिए कि आप किसी नए घर में रहने के लिए गए हैं या अपने घर को दोबारा से बनवा रहे हैं या किसी दूसरी वजह से आपकी खिड़कियों पर से पर्दे हटे हुए हैं और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी आपके घर में ताक झांक करे। हमारे पास इसका भी एक तरीका है। ये तरीका है दूध। जी हाँ, दूध। आप पेंट रोलर लीजिए और ट्रे में थोड़ा सा दूध डालिए और खिड़कियों को इससे पेंट कर दीजिए। आपको बहुत ही कम दूध लेना है और पूरे शीशे पर पेंट कर देना है। अगर आप फोम के रोलर का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे एक बराबरी की परत बनेगी। हाँ, बस ये ध्यान रखना होगा कि ये परत बहुत पतली होनी चाहिए। शुरू में तो ये बहुत पतली लगेगी, लेकिन दूध के सूखने के बाद बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देगा और इस तरह आपको खिड़की से रोशनी भी मिलती रहेगी और घर के अंदर जो भी हो रहा है वो बाहर से धुंधला दिखाई देगा। अगर आपको कॉफी पीना पसंद है तो आप ये मानते होंगे कि कई बार आपको घर में इतनी अच्छी और क्रीमी कॉफी नहीं मिल पाती है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें क्रीमी कॉफी बनाने का एक तरीका बताया है। सबसे पहले आप मग में कॉफी डालिए और फिर थोड़ा सा दूध या पानी डालिए, लेकिन दूध ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपको चम्मच से इसको तब तक मिलाना है जब तक इसकी ऐसी एक गाढ़ी क्रीम ना बन जाए और चम्मच से उठाने पर ये आसानी से उठ जाए। अब इसमें पानी डालिए और आपको अच्छी और हल्के झाग वाली क्रीम मिल जाएगी। इस तरह से आपको आपकी कॉफी और भी मजेदार लगेगी। अगर आप पानी की जगह दूध डालेंगे तो ये कैपेचिनो बन जाएगी। आपने बचे हुए टूथपेस्ट को ट्यूब से निकालने वाले काफी सारे गैजेट्स देखे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा और आसान तरीका तो ये है। बस ट्यूब को किसी भी चीज, चाहे सिंक के या किसी फर्नीचर के कोने से लगाकर इसके छेद की तरफ खींचना है, फिर टूथपेस्ट आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही आप केचप या मेयोनीज के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ फल खरीदे तो ये लाजिम है कि आप सबको फौरन ही धोएंगे, क्योंकि हम जानते ही हैं कि कोरोना वायरस फैला हुआ है। और अगर आप इतने सारे फलों को हाथ से धोएंगे तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपके पास डिश वॉशर है तो ये काम काफी आसान हो जाएगा। आप बस इसके खानों में बराबर से सारे फल रख दीजिए, फिर इसको रिंस मोड में सेट कर दीजिए। बस फिर जादू देखते जाइए। डिश वॉशर बर्तनों के बजाय गंदे फलों को धुलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर क्या धुला जा रहा है। सही कहा ना, 10 मिनट में ये धुल जाएंगे। अब आप ये धुले हुए फल बाहर निकाल सकते हैं और इनका मजा ले सकते हैं। हमारे एक और अक्लमंद सब्सक्राइबर ने एक तरीका निकाला है कि अगर हमारे पास चिड़ियाघर जाने के पैसे ना हो या फिर कोरोना वायरस की वजह से चिड़ियाघर बंद हो, तब हम किस तरह से चिड़ियाघर का मजा ले सकते हैं। बहुत आसान है। आपको बस अपने शहर के नजदीकी पेट स्टोर जाना है। वहां भी बहुत सारे जानवर होते हैं। वहां पर भी बहुत तरह के हैमस्टर्स, चूहिया, कछुआ, इस तरह के सुअर, छिपकली, तोते और कुत्ते देखने को मिल जाते हैं। इन जनाब को देखिए, लगता है इनको ये तरीका पहले से ही पता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उस अजगर को खरीदने वाला है। ये एक तरह का छोटा मोटा चिड़ियाघर ही है। ये थोड़ा मजेदार है पर ठीक है। हाँ, यहाँ चिड़ियाघर की तरह बहुत ज्यादा और बड़े जानवर नहीं हैं, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ हम फ्री में घूम सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ आपके दोस्त आ रहे हैं और आप उन्हें फ्राइड फ्राइज खिलाना चाहते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह आप बहुत खास तरह की फ्राइज बना सकते हैं। सबसे पहले आप आलू के सारे किनारे काटिए, जिससे ये 1-2 सेंटीमीटर ऊंची ईंट जैसा बन जाएगा। अब 2 पेंसिल लीजिए और उनको इस ईंट के दोनों तरफ लगा दीजिए। अब चाकू से लगभग आधे सेंटीमीटर की दूरी पर बड़े बड़े बराबर कट लगाइए।
अब आलू को पलटकर दूसरी तरफ भी तिरछे एंगल पर ऐसे ही कट लगाइए। अब देखिए ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा। एक आम आलू से आपको ऐसी कमाल की चीज मिल सकती है। बड़े आलू तो और भी बेहतर बनेंगे। ये तो खींचने में अकॉर्डियन की तरह खींच रहे। अब आप फ्राइंग पैन में अच्छी मात्रा में तेल डालिए। तेल गर्म होने के बाद इसमें आलू डालिए। कुछ सेकंड्स के लिए इसको इस तरह से खींच के पकड़िए जिससे कि इसको इसका शेप मिल जाए। एक तरफ से पक जाने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट दीजिए और ये लगभग तैयार हो जाएगा। ये कटा हुआ आलू भी बर्बाद ना हो इसलिए इसको खाने लायक छोटे टुकड़ों में काटकर उसे भी तेल में तल लीजिए। मुझे यकीन है कि आपके दोस्तों ने पहले कभी इस तरह के शेप में आलू नहीं देखे होंगे और ऐसा करने पर आपकी खाना बनाने की इस काबिलियत को भी जरूर सराहेंगे और आपके लिए भी इसको बनाना काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहेगा।